समर्स में इट्स अ सीजन ऑफ मैंगोज और हम्म। सबको मैंगोज खाना बहुत पसंद है। तो क्या अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज से गो थ्रू कर रहा है तो एब्सोल्युटली मैंगो खाना या अपना फेवरेट फ्रूट खाना या हम्म। ओकेजनल कभी कभी स्वीट खाना ये हम्म। एब्सोल्युटली बंद करना होता है? आई डोंट रियली थिंक सो। सी, अगर आप कुछ चीज को मॉडरेशन में ऐड करते हो जो आपको प्लान के साथ लंबे टाइम तक स्टिक करने में हेल्प करता है, तो यू शुड गो फॉर इट। हाँ, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी में जाके जल्दी स्पाइक कर सकता है, खास तौर से अगर एक लिमिट से ज्यादा उसको कंज्यूम किया जाए। तो अगर आप मॉडरेशन में वो चीज को कंज्यूम कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड कि आपको अपनी कैलोरी बजट, अपने मैक्रोस विच इज प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स का आइडिया है, आप अपने शुगर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं, but you are still making progress. Because at the end of the day, as a human being, everybody would like to make progress. हम लोग नंबर्स पे, इंचेस पे, ब्लड शुगर लेवल पे ये प्रोग्रेस देखना चाहेंगे। तो इफ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड दिस इज अ स्मॉल थिंग दैट इज हेल्पिंग यू स्टिक टू योर प्लान, गो फॉर इट। आई थिंक ये काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल कम टू मी एज वेल एंड से कि सर मैंगो खा सकते हैं क्या, बट हमने तो सुना था कि अगर हम मैंगो खाएंगे तो हमारे रिपोर्ट्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। एंड समटाइम्स आई गेट सरप्राइज्ड। एंड मॉडरेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना खा सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हो सकता है ऐसे लोगों के लिए शायद खाना अगर उन्होंने एक हैवी लंच या डिनर किया है उसके बाद मैंगो शायद अप्रोप्रिएट ना हो, एक नॉर्मल इंसान के लिए करेक्ट। अप्रोप्रिएट हो। सो की टेक अवे जो मुझे लगा कि importance is moderation and understanding the specificity of your situation. The food product itself is not bad, so there is hope for all the mango lovers. So चैतन्य, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का डायबिटिक्स के लिए क्या रोल है, और अगर कोई बिगिनर है और डायबिटिक हैं, उन्हें अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करना है तो वो कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एज अ टर्म को मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, एंड डायबिटीज को अभी यहाँ पे रखते हैं, एंड इसके बाद फिर इसको मैं मीट करूँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबके लिए है, सबके लिए है, छोटे एज का, बड़ा एज का, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इफ यू एंड अप लूजिंग योर मसल, इम्यूनिटी इश्यूज, बोन डेंसिटी, मसल फटीग होना, ऐसे बैठे बैठे इंजरी हो जाना बहुत बार होता है हमारे साथ जब क्लाइंट्स एनरोल करते हैं। एंड दे टेल अस कि हम तो घर पे सिर्फ कपड़े लगा रहे थे, बेसिक काम कर रहे थे, हमारी बैक में पेन आया और डॉक्टर ने बोला बेंड नहीं होना है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम बिना बेंड हुए कोई काम कर सकते हैं? नहीं हो सकता। बेसिक आपको ऑब्वियसली हाउ टू डू दैट है ना, आपका बैक न्यूट्रल रहना चाहिए, ये सब चीजें बहुत टेक्निकल है, बट एक बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग तो हर एक इंसान मांगता है। आई टेल यू वेरी बेसिक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आप घर पे कुछ भी सामान रखते हो, लेट्स से आपने ऐसे सामान रखना है, दिस इज एग्जैक्टली डूइंग अ शोल्डर प्रेस, राइट? आपने किसी चीज को ऐसे पुश करना है, दिस इज डूइंग अ चेस्ट प्रेस। यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, आपने कुछ फ्रूट्स वेजीज लिया, आप खुद से लेके आना चाह रहे हो, आपने दोनों हाथ में 5-5 kg का सामान लेके वॉक करना है, दैट इज अ फार्मर्स वॉक। अभी मैं यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, मुझे उठना है, दैट इज अ स्क्वाट। तो दीज आर बेसिक फंक्शनल थिंग्स जो सबको होनी चाहिए, सबको रूटीन में रखना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली लेट्स से यू और मी बीइंग कोचेस, कोई हमें देख के बोलेगा अरे इनका तो प्रोफेशन है ना, इनको जिम जाना है। मेरा नहीं होता तो भी मेरे को करना था, बिकॉज ये मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। मेरी मदर को, मेरे फादर को, सबको करना चाहिए, राइट? तो दिस इज वन पॉइंट जो सबके लाइफ में होना चाहिए। नाउ इसका डायबिटीज से क्या रिलेशन है उसको हम एक बार थोड़ा रिलेट करते हैं। एक इंसान है जो कि डायबिटिक है, वो अपने खाने को कंट्रोल करना चाहेगा ऑब्वियसली, बट वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पे कैलोरीज को बर्न करने की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना चाहेगा, विच इज देयर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हम कैलोरीज को कट करते हैं तो बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि अपने बीएमआर को धीरे 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 करके स्लो करें, जिससे बॉडी अडेप्ट कर सके। तो इवेंचुअली इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ डेफिसिट टू लूज फैट, योर बॉडी इज गेटिंग दैट सिग्नल कि मेटाबॉलिज्म को और धीरे धीरे करके ड्रॉप करो। उसको इंक्रीज करने के लिए आपको मसल गेन करना ही है, आपको गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में किसी इंजरी को अवॉइड करना ही है। सो दैट इज वन मेजर रीजन वाई, irrespective of if there's somebody who is a diabetic or a non-diabetic, weight training is a must. But let's suppose there's a person who is a diabetic now and is trying to start it for the very first time. बेसिक चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास घर पे दो डंबल्स भी है ना, तो भी आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आई टेल यू, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं जिनके पास बहुत कम टाइम है, वो 2 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, मैं उनको अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्रेड बोलता हूँ, जिसमें आपने थोड़ा चेस्ट करना है, थोड़ा शोल्डर्स करना है, थोड़ा बैक ट्रेन करना है, एंड यू हैव टू गेट यूज्ड टू ऑल दैट। धीरे धीरे करके आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर समबडी इज गोइंग टू द जिम, आप बेसिक मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए। नॉट एवरीबडी हैज टू डू अ बार्बल स्क्वाट और अ बार्बल डेडलिफ्ट।
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वर्कआउट्स है एंड इन्हीं से लोग डरते भी हैं कि हमने कभी किया नहीं है एंड हमें लगता है कि इससे हमें इंजरी हो जाएगा। डू समथिंग विच यू फील मोर कंफर्टेबल विद एंड लर्न इट। टू बी ट्रू, मैंने 2009 में फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था, हार्डली फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तब एक ही भैया होते थे, वो सबके ट्रेनर थे, कितना ही सिखाएंगे। तब उस टाइम पे मेरे को याद है हमें पूरे पूरे मंथ का 1 GB 500 MB ऐसा मिलता था, वो है ना, दो दो, आई वुड से राइट 2 Mbps की, आई थिंक, आई थिंक 2G चलता था तब, इफ आई एम राइट। राइट तो मैं राइट वो वीडियोस देखता था, आई थिंक गुरु मान वाज द गाय जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये सब चीजें। तो आप जब सीखना शुरू करते हो ना, देयर इज नो एंड टू इट। आजकल तो सब कुछ इतना इजीली अफोर्डेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, you'll get a hell lot of videos over there. It is a skill. वॉक करने जाना, सैर करना, इट्स नो स्किल। इट इज गुड बट इट इज नो स्किल। आपके पास टाइम तो आप कर ही लोगे, बट अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी नहीं आती, यू माइट हैव टू स्पेंड अ बिट ऑफ टाइम, बट यू विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू यू अगर इफ यू डू दैट। आपकी बोन्स, आपकी जॉइंट्स, आपके मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इंटरेस्टिंगली मैं अभी एक रिसर्च भी पढ़ रहा था जिसमें बहुत क्लियरली स्टेटेड था, द मोर मसल मास यू हैव और आपके बॉडी में कम एडिपोज टिश्यू है, स्पेशली द विसरल फैट इज लेस, आपका इंसुलिन को लेके जो सेंसिटिविटी होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो जो मसल मास ज़्यादा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर रहा है डायबिटीज़ को भी मैनेज करने में। देयर इज अ स्मॉल पॉइंट टू ऐड टू दिस। या या एक एक छोटे से एग्जांपल है, मैं क्लाइंट्स को देता हूँ। आई थिंक ये ट्रेनिंग एंड कार्डियो एंड ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसको मैं फिनेंसेस से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। आई थिंक राइट टाइम फॉर मी टू जस्ट ऐड दैट पार्ट। हम में से बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में। कोई ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। ट्रेडिंग इज बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ रन टू बर्न मोर कैलोरीज। आपने आज करी तो आपको आउटकम मिलेगा, आपने नहीं करी तो आपको नहीं मिलेगा। आज आपने 9 बजे, 9:15 मार्केट खोला, पैसा नहीं डाला, don't expect anything out of it by the end of the day. But if you are somebody who has invested money for a long term perspective, अगर आपने पेशेंस है और अगर आपने सही जगह वो इन्वेस्ट किया है, तो उसका आउटकम मिलना ही है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स मिलने वाला है। दैट इज वेट ट्रेनिंग टू यू। जब आप वेट्स उठाते हैं तो यू वोंट बर्न कैलोरीज देन एंड देयर, बट वो जो मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली जो भी आपने मेंशन किया, कि जहां आपका मसल मास बढ़ा, आपका एडिपोज टिश्यू कम हुआ, आपका विसरल फैट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने करी है ना, जब आप सो भी रहे हो ना, तो भी वो कैलोरीज बर्न करके दे रहा है, जस्ट लाइक यू आर मेकिंग मनी व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो इट इज द राइट कॉम्बिनेशन। नाउ इफ you are somebody who is very smart, you might do a bit of trading, you might do a bit of investment. That's exactly with cardio and weight training also. That's the example that I usually give to my clients.